रिकॉर्ड। सही। तो अभी हमने एक काम किया लूप के जरिए, हम अब हमारा काम आसान हो गया। अभी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वाइल लूप के साथ। वाइल लूप दरअसल कर क्या रहा है? वाइल लूप हमारे एक मिनट दीजिएगा। हमारे एक मिनट दीजिएगा, सही। हाँ हाँ, कोई बात नहीं कोई बात तो ये हम आ गए, सही। तो ये वाइल लूप है। वाइल लूप क्या कर रहा था? वाइल लूप को हम एक कंडीशन दे रहे थे, वो कुछ भी कंडीशन दी, जैसे यहाँ पर हमने कंडीशन दी थी कि जब तक आई छोटा है 10 से। तो वाइल लूप क्या कर रहा था? चेक कंडीशन। अगर वो कंडीशन सच है तो क्या करेगा, उस कोड को चला देगा और फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा, फिर चेक करेगा, फिर चेक करेगा। ये काम होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर वो कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो जाएगी तो वहीं पर फिर लूप खत्म हो जाएगा और फिर लूप के बाद वाला जो कोड है वो चल जाएगा। लेकिन अगर वो कंडीशन सच होगी तो फिर कोड चलता रहेगा जो भी हमने उस लूप में दिया है। इसका एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं स्क्रिप्ट हमेशा की तरह, सेव करते हैं और हम यहाँ लिखते हैं प्रोग्राम फॉर सम, और उसको हम सेव कर लेंगे HTML में। मैं इसको हमेशा की तरह कॉपी करता हूँ। ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है ना? अ, हाँ, हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी फिल फाइल पाथ, न्यू टैब, एंटर। और यहाँ जाके हम कंसोल खोल लेते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे नंबर्स का सम। जो भी नंबर हमें इनपुट के तौर पे मिलेंगे हम उनका सम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है लेट नम वन इक्वल प्रॉम्प्ट एंटर नंबर वन, सही। उसके बाद फिर हम लिखते हैं लेट नम टू, और फिर हम करेंगे लेट नम थ्री, नेट फोर, फाइव। लेकिन अब हमें करने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास एक स्पेशल पावर आ गई है जावास्क्रिप्ट में। वो उस सुपर पावर का नाम क्या है? लूप। तो हम अब लूप का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे वाइल, और यहाँ पर हम बना देंगे, हम बोलेंगे वाइल। अभी हम कंडीशन पे बाद में आते हैं, पहले हम अपना कंडीशन का कोड लिखते हैं। कोड क्या करना है? हम करेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे लेट सम इक्वल जीरो। यानी जो भी हमें नंबर मिलेंगे ना हम उनका सम कैलकुलेट करेंगे। सम मतलब उन सारे नंबर्स को प्लस कर देंगे। यानी अगर हमारे पास नंबर आते हैं 3, 8 और 11, तो इनका सम क्या होगा? 3 प्लस 8 प्लस 11, यानी 22। तो लेट सम इक्वल जीरो, और यहाँ मैं लिखता हूँ लेट प्रॉम्प्ट इक्व सॉरी लेट न्यू नंबर। और वो न्यू नंबर जो वो होगा जो प्रॉम्प्ट में आएगा, लेट प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट में इसको देता हूँ एंटर अ नंबर, और उसके बाद console डॉट लॉग सम। अब क्या होगा? सम जीरो प्रिंट होगा। अब जो भी हमें नंबर प्रॉम्प्ट में मिलेगा मैं चाहता हूँ वो सम में प्लस हो जाए। इसको हम क्या कर सकते हैं? सम इक्वल सम प्लस जो भी नंबर हमें मिल रहा है, न्यू नंबर, जो भी नंबर हमें यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर यूजर आके मिसाल के तौर पे 10 इनपुट करता है तो 10 यहाँ पर सम प्लस इक्वल हो जाएगा 10 के, और सम की वैल्यू जो भी होगी यानी जीरो होगी, तो अब सम क्या हो जाएगा? 10। अगली बार जब भी लूप चलेगा तब यूजर हमें तो दोबारा से प्रॉम्प्ट पूछेगा, है ना? उस वक्त अगर यूजर ने अब सम 10 हो चुका है। अब अगली बार जब यूजर आएगा और लिखेगा 90, तो अब न्यू नंबर में क्या आ जाएगा? 90। अब इस कोड में एक प्रॉब्लम है, और ये क्या होगा? 10, 10 प्लस 90 क्या हो जाएगा? 100। अब समझे? और जिस तरह इसी तरह जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार सम में वैल्यू ऐड होती रहेगी। तो वापस इसको जीरो पे लाते हैं। अब इस कोड में एक प्रॉब्लम है, और इसका ताल्लुक है जो हमने पढ़ा था स्कोप से, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप पे। क्या प्रॉब्लम है? इस कोड को चला के देखते हैं। और मैं इसको अभी सिर्फ 3 बार चलाता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ वाइल आई लेस देन 3, और यहाँ पर लेट आई इक्वल जीरो कर देते हैं, और इस पूरे कोड के चलने के बाद आई प्लस प्लस कर देंगे।
या इस पूरे कोड को चलने से पहले भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, मेरी मर्जी में जहां मर्जी करो। यहाँ कर दूं, मैं इस आई को ले जाके यहाँ पर प्लस कर दूं या यहाँ पर प्लस कर दूं, वो मेरी अपनी मर्जी है। बस मुझे इस प्लस करना है ताकि मेरा जो इन्फिनिट लूप ना बन जाए, हमेशा हमेशा चलने वाला लूप ना बन जाए। तो आई को यहीं रख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आई को मैं कहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ आई की वैल्यू को। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, सम प्लस इक्वल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा प्लस इक्वल से क्या होता है, जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो खुद ही यहाँ पर आ जाएगा और उसके साथ खुद ही प्लस भी लग जाएगा। और सम का और पहले राइट हैंड साइड सॉल्व होगी, उसके बाद फिर उसको नई वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर सम, अब सम प्लस इक्वल सम प्लस न्यू नंबर से क्या होगा, ये किसके बराबर होगा पता है, मैं यहाँ कमेंट में लिखता हूँ, ये बराबर होगा सम इक्वल सम प्लस सम प्लस न्यू नंबर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्लस इक्वल टू था और प्लस इक्वल टू पे सम प्लस लग जाएगा ऑटोमेटिकली उसके पीछे। तो मैं यहाँ से सम प्लस हटा देता हूँ। अब एक प्रॉब्लम तो यहाँ पर यह है कि प्रॉम्प्ट में जो चीज आएगी वो हमेशा स्ट्रिंग के तौर पे आती है, तो हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना लाजमी है। मैं इसको यहाँ पर बंद भी कर देता हूँ। खैर, अब हम जाते हैं इस कोड को चला के देखते हैं। अब ये कोड 3 बार चलना चाहिए। अब मैं इसको बोलता हूँ 10, तो मेरे पास सम क्या आ गया 10, अच्छी बात है। मैं इसको बोलता हूँ 100, मेरे पास सम आ गया 100, मेरे पास 110 आना चाहिए था। तीसरी बार उसको बोलता हूँ 90, और अब मेरे पास सम 90 प्रिंट हो रहा है। मेरा सम 200 होना चाहिए था, 10, 100 और 90, लेकिन मेरा सम यहाँ पर 90 प्रिंट हुआ है। यानी जो मैं नंबर डाल रहा हूँ वही नंबर प्रिंट हो रहा है, सम क्यों नहीं प्रिंट हो रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कल पढ़ा था एक चीज जिसको हमने कहा था लोकल स्कोप। कर्ली ब्रैकेट के अंदर का जो कोड होगा वो तभी वो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही चलेगा, और दूसरी बात, हर बार जब भी जितनी बार वो कर्ली ब्रैकेट चलेगा कोड उतनी बार वो कोड चलेगा। तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार लेट सम इक्वल का मतलब पुराना वाला सम खत्म होके नया वाला सम बनना शुरू हो जाएगा। यानी जब ये लूप फर्स्ट टाइम चला तो एक वेरिएबल बना सम, उसकी वैल्यू हो गई 0 और उसमें प्लस हो गया जो भी मैंने उसको प्रॉम्प्ट में दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये दूसरी बार लूप चला तो दोबारा से एक नया वेरिएबल बना सम, क्योंकि पुराना वाला लूप खत्म हो गया, तो पुराना वाला सम भी उस लूप के साथ खत्म हो गया। क्योंकि कर्ली ब्रैकेट का कोड जब तक कर्ली ब्रैकेट होता है तब तक ही चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। कल हमने इस पे बहुत लंबी बात करी थी ग्लोबल और लोकल स्कोप पे। तो जितनी तो लूप जब यहाँ पर आके खत्म हुआ और दोबारा से इसने कंडीशन चेक करी, तो जो सम था ये खत्म हो गया और एक नया वेरिएबल बना सम के नाम से। फिर दूसरी बार चला तो फिर दोबारा से सम बना, तीसरी बार चला तो दोबारा सम बना, इसी तरह 3 बार सम नाम का वेरिएबल बना, और तीनों बार उसकी वैल्यू क्या इनिशियलाइज हुई या क्या रखी गई, 0। इस वजह से क्या हुआ कि हमारा जो सम है उसमें कुछ प्लस नहीं हुआ। तो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, मैं यहाँ से लेट हटा दूंगा, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट मुझे बोलेगा कि भाई सम नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब मैं इसको बोलूंगा 78, 90 और 80, तो सम नाम का तो वेरिएबल नहीं है ग्लोबल स्कोप में। तो अभी भी क्या हो रहा है, हर बार सम दोबारा से बनता जा रहा है। तो अब मैं करूंगा इस सम को ग्लोबल स्कोप में डाल दूंगा। कैसे, यहाँ पर लेट सम लिखूंगा। अब मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी भी मेरे पास मसला आएगा 80, 90 और 70। अब मेरे पास प्रिंट क्या होना चाहिए था, 80 प्लस 70 150 और 90 कितने 240 प्रिंट होना चाहिए था, जबकि मेरे पास 70 प्रिंट हुआ आखिरी सम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितनी बार सम चलेगा ना, जितनी बार लूप चलेगा, उस लूप के चलते ही सम की वैल्यू जो भी होगी वो 0 हो जाएगी। तो मुझे इस लाइन को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मेरे सम की वैल्यू थी वो बार बार 0 होती जा रही थी। तो मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ 70, अब इसको बोलता हूँ 80, और अब मेरे 150 प्रिंट हुआ, और अब मैं लिखता हूँ 100। तो अब हमारा कोड बिल्कुल सही चल गया, 250 मेरे पास आखिरी सम प्रिंट हुआ। अब मैं करूंगा इस सम को भी बाहर ले आऊंगा और तभी प्रिंट करूंगा जब पूरा कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी।
और इसको मैं स्ट्रिंग लिटरल में प्रिंट करूंगा। और मैं बोलूंगा द सम इज, सेव किया, यहाँ जाके रिफ्रेश किया, और यहाँ पर 90, 80, 70, ओके, द सम इज 240। तो अब हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है, लेकिन अभी भी हमारा प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 3 नंबर का सम कैलकुलेट कर पा रहा है। क्या हो कि हम इससे ऐसा करें कि ये 3 से ज्यादा नंबर का सम ले सके। अब इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ओल्ड स्कूल मेथड है, और वो क्या है कि मैं यहाँ पर एक नंबर बना दूं, लेट लिमिट नाम का मैं बना देता हूँ, और इसको मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि वो चलने से पहले पूछ ले एंटर, क्या कहते हैं, हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू कैलकुलेट दी सम ऑफ। और अब मैं क्या करूंगा, जब तक आई लिमिट वाले से छोटा है, यानी अगर लिमिट में उसने लिख दिया 10, तो अब यहाँ 10 आ जाएगा। जब तक आई 10 से छोटा है, उसने लिख दिया 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो जब तक आई जो है वो लिमिट से छोटा है, तब तक क्या हो, ये वाला कोड चलता रहा। तो अब इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ बोलता हूँ 80। अब ये कितनी बार चलेगा, 80 बार चलेगा। मैंने गलती कर दी, सॉरी, कैंसिल करता हूँ, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मैं इसको अगले टैब में खोल रहा हूँ, वो 80 बार मैंने गलती से वो पहला नंबर। तो मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर कंसोल खोल लिया, सही। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ मुझे छः छः नंबर का सम चाहिए। तो अभी 6 नंबर मुझसे पूछेगा। मैं इसका पहला 9, दूसरा 12, 8, 7, मैं इसको बोलता हूँ 10, 1। तो अब 47 मेरे पास सम आ गया। दूसरा मेथड क्या है कि हो सकता है उसके पास 117 नंबर हो, 117, और वो कहीं लिखे हो। अब वो गिनेगा, अब वो हम प्रोग्राम चलाने से पहले गिनेगा कि उसके पास कितने नंबर लिखे हुए हैं। तो और अच्छा तरीका क्या होगा, या फिर जरूरी नहीं है अच्छा तरीका हो, लेकिन एक और ऑल्टरनेटिव तरीका भी है। एक तरीका तो ये है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यानी ये कोड नहीं चलेगा। सेव करके देख लेते हैं, और रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो लिमिट इज नॉट डिफाइंड, तो यानी ये वाला कोड चला ही नहीं, और लिमिट नाम का वेरिएबल बना ही नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको हार्ड कोडेड 10 दे देता हूँ। अब सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो अब इसने लिमिट का नहीं पूछा, पहले ही नंबर पूछा है, 9, 9, 9, 9, 9, और 90 प्रिंट हो गया। 10 बार 90, 10 बार 9, 90 प्रिंट हो गया। तो इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड। और अब मैं यहाँ पर एक सेकंड मेथड बनाता हूँ कि मैं इसमें ही पूछ लूँ कि अगर वो मुझे प्रॉम्प्ट में बोले नो, के प्रॉम्प्ट में जो न्यू नंबर आ रहा है, अच्छा, इसमें भी के एंड लूप, तो फिर मैं यहाँ पर लूप खत्म कर दूं, एंड लूप। तो फिर मैं क्या करूँ, इस लूप को खत्म कर दूं, और उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है, अभी हम देखते हैं। उससे पहले मैं इस कोड को चला के दिखाता हूँ, इसमें इस कोड में भी एक एरर है। तो अभी आप एक प्रोग्रामर बन चुके हैं, तो अब आपका एरर से दोस्ती हो चुकी है। अब ये मुझसे कितनी बार पूछेगा, 10 बार, है ना। मैं इसको बोलता हूँ 9, पहली बारी में ही ये लूप खत्म हो गया। अच्छा, दोबारा चला के देखते हैं। सेव करा, और यहाँ मैं लिखता हूँ रिफ्रेश 9। ऐसा क्या हो रहा है कि ये पहली बारी में ही रुक रहा है, आप बता सकते हैं। तो इस वाले को इस कोड का कोई कसूर नहीं है इसमें, बल्कि इस लाइन का कसूर है। इस लाइन में एक एरर है। वो स्ट्रिंग के तौर पे लिख दिया ना उसको, कोटेशन मार्क के अंदर। नहीं, वो तो बाद में एरर आएगा ना, जब ये कोड चलेगा। मसला ये कि यहाँ पर इक्वल इक्वल्स होना चाहिए। इक्वल टू का क्या इक्वल टू का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू, इस इक्वल टू का मतलब, एक इक्वल टू का मतलब प्रोग्रामिंग में
बराबर नहीं होता। जैसे मैथ्स में 1 = 2 का मतलब होता है बराबर ना, 2 = 2 का मतलब 2 बराबर है 2 के। प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामिंग मतलब होता है ये जो है वो, ये वेरिएबल है और ये इसकी वैल्यू है, यानी जो भी, इसको हम असाइनमेंट कहते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है। तो जो भी ये वैल्यू है वो वैल्यू उठा के इसमें सेव कर दो, ये मतलब होता है 1 = 2 का। और बराबर के लिए हमें 2 = 2 लगाने पड़ते हैं। तो ये एरर था इस कोड में। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी एक एरर आएगा, और वो एरर आप बता चुके हैं पहले ही, अभी आपने बता ही दिया वो एरर। और वो क्या आएगा कि ये इस एंड लूप को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। मैं इसको बोलता हूँ 5 6, और बस बोलता हूँ इतने ही मुझे नंबर करना है। अब मैं करूंगा एंड लूप, तो अब ये मुझे एरर देगा कि, अभी देखिएगा, और अब मैं इसको नंबर देना स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। तो अभी मुझे मुझे बोलेगा NaN जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल डेटा टाइप है, इसका मतलब होता है नॉट अ नंबर। ये NaN जो है ये वेरिएबल नहीं है, बल्कि एक स्पेशल डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट की। जिस तरह स्ट्रिंग है, बूलियन है और नंबर है, इस तरह चौथा होता है NaN। और अभी और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो अभी हम आ, जैसे जैसे एक हमने देखा अनडिफाइंड, वो एक पांचवा टाइप है। एक और आगे होता है नल, एरेज, ऑब्जेक्ट, ये सब हम आगे देखते चले जाएंगे जैसे जैसे हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे। तो NaN का मतलब है नॉट अ नंबर। इसका मतलब जब ये प्लस कर रहा था तब इसको एंड लूप मिला, और वो एक नंबर नहीं है, उस स्ट्रिंग को ये नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सका। तो हम क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट नहीं करते हम, नंबर में उसी वक्त कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको सम में ऐड कराएंगे। अच्छा, अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट ना करें तभी चलेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं लिखता हूँ 10 10 10 10 10 10। बीच में मैंने 101 लिख दिया, सॉरी, 10 10। तो अभी इसने, ऐसा लग रहा है कोई बाइनरी कोड है ना। इसने इन सबको स्ट्रिंग समझा और स्ट्रिंग की तरह जोड़ना शुरू कर दिया। इसको हमें नंबर की तरह जोड़ना है। रिफ्रेश करता हूँ, और अब 101 नहीं बल्कि 30 लिखा आ गया, क्योंकि बीच में मैंने 2 बार 10 भी लिख दिया। अब इस ब्रेक का मतलब क्या है? ब्रेक का मतलब होता है कि तोड़ दो, है ना। तो जहां पर भी ये कंडीशन पूरी होगी ना, ये लूप टूट जाएगा। अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, कब तक ये लूप चलाओ, जब तक 1 बराबर है 1 के। अब जिस तरह मैंने इसको गलती से बोल दिया था कि 10 <11, अब वो तो हमेशा हमेशा ये बात सच्ची रहेगी ना। इसी तरह जब मैंने इसको बोल दिया आई 1 बराबर है 1 के, इसका मतलब ये लूप हमेशा के लिए चलता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स हो ही नहीं सकती ना। तो अब इस ये लूप खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम इस लूप को खुद ब्रेक लिख के खत्म करें। लेकिन ये ब्रेक वाला कोड तभी चलेगा। लेकिन अगर हम ब्रेक लिख देंगे तो लूप का मकसद खत्म हो जाएगा ना। लूप का मतलब है कि एक से ज्यादा बार कोड चलाना है, ये सेम कोड। तो और ये एक से ज्यादा बार कोड कब चलेगा? अगर मैं ब्रेक लिख दूंगा तो एक से ज्यादा बार कोड चलेगा। नहीं, वो वहीं रुक जाएगा ना, हाँ, वो क्योंकि वहीं पर ब्रेक। लूप तोड़ देगा। यानी अगर मैंने बोला कि 10 बार लूप चलाओ और मैंने पहली बारी में उसको ब्रेक मिल गया, तो वो तो पहली बारी में खत्म हो जाएगा, लूप तो 10 बार चलेगा ही नहीं। तो ब्रेक को मैंने कंडीशन के अंदर रख दिया कि ब्रेक उसी वक्त करना जब न्यू नंबर में बंदा एंड लूप लिखते हैं ना। अब देखे मैं करता हूँ, अब मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब मैंने पहली बारी में लिख दिया एंड लूप, एंटर करता हूँ, और अब लूप टूट गया पहली बारी में। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इसको बोलता हूँ 10, इसको बोलता हूँ 12, इसको बोलता हूँ 1, इसको बोलता हूँ 11 2 3, और अब मैं बोलता हूँ एंड लूप। तो अब मेरा फुल कंट्रोल आ गया। अब इसने लूप को ब्रेक कर दिया। जैस अब मैं जितनी बार भी जितने नंबर ऐड कराना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। और जब मुझे नंबर ऐड नहीं कराने, तब मैं एंड लूप लिख दूंगा। और एंड लूप जब लिखूंगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये बात सच हो जाएगी कि न्यू नंबर एंड लूप के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला कोड चलेगा और हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो वाइल लूप। आवाज कट गई है उन्हें। आवाज नहीं आ रही। कितनी देर से नहीं आ रही है? अभी नहीं आई? नहीं, बस अभी अभी पाँच अभी सेकंड ही हुए। अभी अभी वाई वाई हाँ,
वाइल लूप पे आने के बाद। हाँ, तो अब से आ रही है ना? आप सही है। जी आ रही है। तो अब क्या कहते हैं, वाइल लूप पे कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है, अगर कंडीशन सही है तो कोड चला रहा है, वरना खत्म कर देगा। और ये बार बार करता रहेगा, कंडीशन चेक करेगा, कोड चलाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, चेक करेगा, अगर सच होगी तो कोड चलाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, सच होगी तो कोड चलाएगा, अगर फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर गलत हो गई तो एंड कर देगा, वरना फिर कोड चलाएगा, और ये काम करता रहेगा। तो इसको एक एंड पॉइंट देना जरूरी है, ताकि ये हमेशा हमेशा चलता ना रहे, जिस तरह हमने पार्ट 1 में देखा कि हमारा ब्राउजर ही हैंग हो गया था। तो अब इसी तरह एक और लूप भी हमारे पास होता है। अब इस कोड में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पूछे, वरना फिर हम आज का आखिरी टॉपिक डिस्कस करते हैं, और वो है फोर लूप। ये सेकंड मेथड जो है इसमें मतलब कि थोड़ा किच पिच हो रहा है। फर्स्ट मेथड क्या ज़्यादा आसान है सेकंड से, या मर्जी है? हाँ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन क्या कहते हैं, फर्स्ट मेथड में आपको पहले से बताना पड़ेगा कि मेरे पास कितने नंबर हैं। सेकंड में आप बस प्लस कराते रहो, जब आपको लगे कि हाँ ये आखिरी नंबर है, आप उस वक्त बोल दो एंड लूप, और वो खत्म हो जाएगा। तो दोनों अपने अपने हिसाब से फिट होता है। सही। हाँ ठीक सही। है। सही है, फॉर लूप पे आ गया। सही। तो अब हम एक और तरह का लूप होता है, और वो होता है फोर लूप। अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं फोर लूप के जरिए। अब हम यहाँ पर हमेशा की तरह स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट का टैग बनाएंगे, स्क्रिप्ट का टैग खत्म करेंगे, सेव करेंगे, और इसको मैं सेव करता हूँ इवन नंबर प्रिंटर के नाम से। मैं अंडरस्कोर लगा दूंगा, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ ऑल फाइल्स में, जैसे हम हमेशा करते हैं, या फिर एचटीएमएल फाइल में, डेस्कटॉप पे कॉपी, कल वाला कोड बंद कर देता हूँ, और यहाँ ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोर लूप। अब फोर लूप क्या करता है, वाइल लूप में क्या हो रहा था कि कंडीशन चेक कर रहा था, कोड चला रहा था, है ना। फोर लूप उल्टा करता है, फोर लूप क्या करता है, पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, गलत होगी तो बंद कर देगा, सही होगी तो वैल्यू अपडेट करेगा, दोबारा कंडीशन चेक करेगा, गलत होगी तो बंद कर देगा, सही होगी तो फिर अब वैल्यू अपडेट करेगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा, और इस तरह करता रहेगा। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये चेक कंडीशन इफ ट्रू और इफ फॉल्स वाला, ये थोड़ा वाइल लूप से मिलता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, वो होता है इनिशियलाइज। क्या होता है हम देखते हैं। ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, टेबल विद लूप, ये हम वाइल लूप में कैसे सॉल्व करेंगे, फोर लूप में कैसे सॉल्व करेंगे, ये अभी हमने पार्ट 1 में शुरू के 30 मिनट में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, है ना। अब यही कोड, यही काम हम फोर लूप में करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक नंबर लिया प्रॉम्प्ट से, और फिर हमने उस नंबर का टेबल प्रिंट किया था। किस तरह किया था, हमने एक वेरिएबल बनाया आई, उसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी, शुरू में 1 दे दी। उसके बाद फिर हम चेक कर रहे थे, जब तक वो वैल्यू, जब तक आई जो है वो 10 से छोटा है, तब तक हम ये लूप चलाते रहेंगे। और हम क्या प्रिंट कर रहे थे, नंबर में जो भी नंबर यूजर देगा, अगर मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट में लिख दूं 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, मैं लिख दूं 11, 11 आ जाएगा, लिख दूं 15, तो यहाँ 15 आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू प्रॉम्प्ट में होगी वो यहाँ पर इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, console डॉट लॉग के अंदर पहले नम प्रिंट होगा, फिर मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि ये वेरिएबल प्रिंट होगा। उसके बाद नम मल्टीप्लाई बाय आई, यानी नम की वैल्यू क्या थी, मिसाल के तौर पर मैंने नम में 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू 1, फिर उसके बाद आई की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और दोबारा कंडीशन चेक होगी, और इस तरह चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है। इस काम को हम फोर लूप में किस तरह करेंगे, मैं पहले, मैं इस फाइल का नाम चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि टेबल विद फोर लूप, और अब हम इसी इसी को फोर लूप में बनाएंगे। फोर लूप में हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फोर, फिर दो ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर इसमें हम अपना कोड लिखेंगे, जो भी चलना होगा, है ना, जो भी हमारा कोड चलेगा वो लिख देंगे।
अच्छा, इसमें क्या होगा, वाइल लूप में कर रहे थे, यहाँ बाहर हम इनिशियलाइज कर रहे थे, यहाँ बाहर हम नंबर बना रहे थे, एक वेरिएबल बना रहे थे, उसको हम वैल्यू दे रहे थे 0, और फिर अंदर हम हर अपना कोड चला रहे थे, और कोड के चलने के बाद उस नंबर को प्लस प्लस कर रहे थे, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, सारा काम इन्हीं ब्रैकेट्स में कर देंगे, ये थोड़ा सा आसान है कुछ कंडीशंस में, और कुछ कंडीशन में वाइल लूप आसान है। पहले हम वेरिएबल वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, कैसे वेरिएबल बनाते हैं, लेट, मैं इसको बोलता हूँ आई इक्वल्स 0। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे, अब ये इनिशियलाइजर है, ये वाली जो लाइन है ना, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगी। उसके बाद फिर हम लिखेंगे आई, अपनी कंडीशन देंगे, इसकी भी मैंने स्लाइड लिखी थी वैसे, ये है। पहले हम इनिशियलाइजर लिखेंगे, पहले हमने इनिशियलाइजर लिखा है, फिर हमने कंडीशन दी है, और फिर हम अपनी वैल्यू को अपडेट करा रहे हैं, और फिर यहाँ पर हम, और अगर हमारी कंडीशन सच होगी तो कोड चलेगा, गलत होगी तो फिर लूप खत्म हो जाएगा। और ये उसी तरह चलता रहेगा। अब मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ, आई लेस देन 10, और इन अपडेट क्या कर रहे थे, आई प्लस प्लस। अब अभी मैं 1 सेकंड में आपको ये कोड समझाता हूँ, और यही स्टेटमेंट मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा, यहाँ आके रिफ्रेश करूंगा, और अब मेरे पास एक एरर आ रहा है। अच्छा, ये फाइल ही मैंने नाम चेंज कर दिया ना इसलिए, तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी फुल फाइल पाथ, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे बोल रहा है नम इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर ये नम जो मैंने इस्तेमाल किया है नॉट डिफाइंड है, जाहिर सी बात है मैंने इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं बनाया। लेट नम इक्वल प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में मैं इससे पूछूंगा एंटर आ नंबर, सेव किया, रिफ्रेश किया, अब मैं इसको बोलता हूँ 10, और ये 10 का टेबल प्रिंट हो गया। अब मैं इसको बोलता हूँ 11, और ये 11 का टेबल प्रिंट हो गया 9 तक, 0 से लेके 9 तक। अभी क्या हो रहा है, फॉर लूप में क्या हो रहा है, पहले फॉर लूप क्या करेगा, इसको 3 चीज दी है ना मैंने ब्रैकेट्स में और सेमी कॉलन में, हर सेमी कॉलन इसको सेपरेट कर रहा है। यानी पहले सेमी कॉलन से पीछे क्या है, इनिशियलाइजेशन, यानी जो काम मैं यहाँ कर रहा था ना वाइल लूप में, फॉर लूप ने वो काम यहाँ पर कर दिया अपने ब्रैकेट्स के अंदर ही। वाइल लूप क्या ले रहा था अपने ब्रैकेट्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन, जिस तरह इफ लेता है, लेकिन फॉर लूप अपने ब्रैकेट्स के अंदर 3 इनपुट्स लेता है। पहला, वेरिएबल को, वेरिएबल वेरिएबल का नाम, और उस वेरिएबल की पहली वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर वेरिएबल की पहली वैल्यू क्या आती, इनिशियल वैल्यू क्या आती, 1, और यहाँ पर क्या है 0। हम यहाँ भी 1 कर देते हैं, लेकिन अभी उस पर आता है। उसके बाद फिर हमने दी कंडीशन, वाइल लूप में हमने कंडीशन कहाँ दी थी, यहाँ पर। तो फिर हमने फोर लूप में कंडीशन क्या दी है, यहाँ पर, जब तक आई 10 से छोटा है, सही। उसके बाद हमने क्या बोला है कि हर इटरेशन पे, यानी हर बार फोर लूप को चलाने पे आई में, आई की वैल्यू प्लस प्लस कर देना, यानी आई प्लस प्लस का मतलब क्या था, +1 कर देना। दूसरे सेमी कॉलन के बाद हमने तीसरा इनपुट क्या दिया, अब सेमी कॉलन लगाना जरूरी है फोर लूप में। सेमी कॉलन का मतलब है ये वाला इनपुट खत्म हो गया, तो आई प्लस प्लस में क्या होगा कि वैल्यू अपडेट कैसे करनी है, सही। पहले क्या किया हमने, इनिशियलाइज किया, उसके बाद फिर हमने कंडीशन दी, उसके बाद फिर हमने काम दिया। अभी जो काम हम वाइल लूप में 3 लाइनों में कर रहे थे वो हमारा और छोटा हो गया, एक ही लाइन में हो गया, तो ये हमारा फोर लूप से और काम आसान हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वाइल लूप बेकार की चीज है, वाइल लूप बहुत कंडीशन में फोर लूप से ज्यादा काम का है, और कुछ कंडीशन में फोर लूप ज्यादा काम का है। तो वो सारा काम जो हम वाइल लूप में 3 लाइन्स में कर रहे थे वो हमने फोर लूप में एक लाइन में कर लिया। अब मैं कंसोल पे प्रिंट कर रहा हूँ नम मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल नम इंटू आई, है ना। ये तो हमने वाइल लूप वाले एग्जांपल में ही समझ लिया था। अब क्या होगा, जब ये फॉर लूप चलेगा तब यहाँ पर लिखा आएगा, यहाँ पर ये पहले आई नाम का वेरिएबल बना देगा, और उसके बाद पूरे लूप में ये कंडीशन, ये वाली जो लाइन है कोड की, ये दोबारा नहीं चलेगी, बस ये खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम जो लूप चलने से पहले ये लाइन चलेगी, उसके बाद सिर्फ ये दोनों लाइन्स चलेंगी। फिर क्या होगा, फिर वो चेक करेगा ये कंडीशन सच है या नहीं है। यानी अगर मैं पहली बारी में ही आई की वैल्यू 10 कर दूं, अब आई 10 से छोटा है नहीं है, तो ये एक बार भी नहीं चलेगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 10, अब ये एक बार भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो कंडीशन
लूप चलने से पहले ही फॉल्स हो गई। तो ये जो 4 लेट आई इक्वल 10 है, ये फर्स्ट टाइम चला, उसके बाद ये नहीं चलेगा। फिर आई लेस देन 10, फिर वो चेक करेगा कंडीशन सच है या झूठ है। अगर कंडीशन सच है तो फिर ये वाला कोड चल जाएगा। उसके बाद वो आई की वैल्यू, जो भी हमने आई की वैल्यू में, अगर मैं यहाँ बोलता आई की वैल्यू कर दो 4 कर दो, तो अभी आई की वैल्यू को 4 कर देता। अगर मैं उसको बोलता आई की वैल्यू 10 कर दो, तो 10 कर देगा। तो यहाँ पर मैं जो भी आई की वैल्यू नहीं लाना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ लिख दूंगा। उसके बाद आई की वैल्यू में +1 हो जाएगा। पहले क्या हुआ, पहले हमारा यहाँ पर वेरिएबल बना, सही। उसके बाद लूप चलने से पहले, जैसे ही पहले हमारी ये वाली लाइन चली, उसके बाद जब जाकर इस लाइन पे आएगा, जैसे देखेगा 4 है, 4 देखते ही पहले आई नाम का वेरिएबल बना के सेव कर लेगा। और ये वेरिएबल ग्लोबल स्कोप का होगा, ये वेरिएबल 4 के बाहर नहीं इस्तेमाल कर सकते हम। फिर ये लाइन डिलीट हो जाएगी। फिर 4 चेक करेगा कि आई 10 से छोटा है, छोटा है, ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद आई की वैल्यू प्लस कर देगा। फिर दोबारा चेक करेगा आई 10 से छोटा है, छोटा है, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू प्लस कर देगा। आई की वैल्यू पहले क्या आती है 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 0 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो यहाँ पर ये चलेगा। जहाँ पर नम है वहां पर नम की वैल्यू, जहाँ पर आई है वहां पर आई की वैल्यू। उसके बाद आई प्लस प्लस 1 हो जाएगा, सही, आई प्लस प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी 1 आ जाएगा और यहाँ दोबारा आई प्लस प्लस आ जाएगा। उसके बाद चेक करेगा 1 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, दोबारा ये कोड चलेगा। फिर दोबारा अपडेट करेगा और अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो अब 2 लेस देन 10 चेक करेगा। फिर उस तरह दोबारा 3 लेस देन, फिर 4 लेस देन, फिर 5 लेस देन, और फिर इस तरह 10 लेस देन 10 जब जैसे ही होगा वैसे ही 10 लेस देन 10 क्या होगा, गलत हो जाएगा। 10 10 से छोटा नहीं है बल्कि बराबर है। तो फिर ये लूप खत्म हो जाएगा और यहाँ पर जो कोड होगा वो चल जाएगा। इस तरह हमारा फॉर लूप काम करता है। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। तो फॉर में बस ये हो रहा है कि मतलब कि वो खुद ब खुद वैल्यू अपडेट करता जा रहा है। और वाइल में ये होता था कि हमें एक पुट करना पड़ती थी और फिर वो उतना ही करता था जितना कहा गया है। नहीं, फॉर लूप में वो वैल्यू खुद से प्लस प्लस नहीं कर रहा। यानी मैं यहाँ सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैंने उसको बताया हुआ है क्या करना है। मैं उसको बोलता हूँ 10, तो ये 10 0 से लेके, पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ, 1 कर लेता हूँ, सही। और यहाँ पर 11 कर लेता हूँ ताकि वो 0 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करे। तो तब यहाँ पर गलती मैं कर दी वो। 1 हाँ कर, 1। सही। प्लस। तो सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 10, तो 10 1 10 सही हो गया, सही। अब अगर मैं इसको बोलता हूँ आई प्लस इक्वल 2 कर दो, तो अब ये हर बार ये कोड चलाने के बाद आई प्लस इक्वल 2 करेगा। आई प्लस, आई की वैल्यू 1 से नहीं बढ़ाएगा, तो ये खुद से आई की वैल्यू नहीं बढ़ा रहा, मैंने जो उसको बोला ये उतनी ही बढ़ाएगा। मैं इसको आई प्लस 2 कर दिया, अब रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं इसको बोलूंगा 10, तो अब ये 10 1 जा, फिर 3 जा, फिर 5 जा, फिर 7 जा, और फिर 9 जा प्रिंट कर रहा है। तो ये कर रहा है कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू बढ़ा देगा, कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू बढ़ा देगा। कितनी बढ़ाएगा, जितनी मैंने बोली है। अगर मैं इसको बोल दूंगा कि भाई आई की वैल्यू माइनस करनी है, अब मैं यहाँ पर उल्टा टेबल प्रिंट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आई की वैल्यू प्लस प्लस करने के बजाय माइनस माइनस करता हूँ। माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस माइनस का मतलब होता है आई इक्वल आई माइनस 1, या फिर आई माइनस इक्वल 1, ये मतलब होता है आई का। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल आई माइनस माइनस लिखता हूँ, सही। और इसको बोलता हूँ जब तक आई जो है वो 0 से बड़ा है तब तक प्रिंट करते रहो। और आई की वैल्यू मैं स्टार्ट ही किससे करता हूँ, 10 से, सही। अब मैं सेव करता हूँ, जाके रिफ्रेश करता हूँ। अब क्या होगा, पहले 10 नाम ये लाइन चलेगी, सही। मैंने इसको इनपुट दूंगा, उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, उसके बाद ये लाइन चली जाएगी। फिर क्या होगा, ये चेक करेगा आई 0 से छोटा है, हाँ छोटा है, यही लाइन चलेगी। फिर आई की वैल्यू कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 9 हो जाएगी। उसके बाद चेक करेगा 9 0 से छोटा है, 9 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो फिर दोबारा लाइन चलेगी, फिर ये 9 के में से 1 निकाल देगा, क्या बचेगी, क्या बचेगा 8। उसके बाद ये चेक करेगा आई 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। फिर ये लाइन चलेगी, फिर ये माइनस कर देगा, और ये चलती रहेगी कब तक, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, और ये चलता रहेगा। तो इस कोड को चला के देखते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ 10, और अब उल्टा टेबल चला है, 10 10